नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस पे। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वाद्य यंत्र और उसके वादक प्रश्नोत्तरी। यहाँ से हम पहले अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इस टॉपिक को एक एक वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे, उसके वादक को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपने प्रैक्टिस सेट को करेंगे। प्रैक्टिस सेट हमने खान सर के बुक से लिया है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मिले हुए हैं हम सबको बहुत ही मेहनत करके स्कैन किया है। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने इस वीडियो में उतने ही क्वेश्चन को लिया है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और जितना आपको पढ़ने की जरूरत है। तो बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन भारतीय संगीत नाटक अकादमी से आ जाता है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हमारे भारत में कब हुई। तो आपका आंसर सीधा सीधा रहेगा 1953 में हमारे भारत में भारतीय संगीत की स्थापना हुई। इसका डेट है 31 मई 1953, परंतु आपको याद रखना है 1953 में भारतीय संगीत की स्थापना हुई। बात की जाए इसके मुख्यालय के बारे में, तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम जानते हैं एक्टिंग का काम, एक्टर बनने का काम मुंबई में होता है, तो गाने बजाने का काम, संगीत का काम कहाँ हो सकता है? दिल्ली में हो सकता है। तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में है, ये आप याद रख लेंगे आसानी से। अब हम पढ़ेंगे एक एक वाद्य यंत्र और उसके वादक को। सबसे पहला वाद्य यंत्र हमारा है बांसुरी। बांसुरी के बारे में यदि कोई सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रमुख वादक, तो वो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है हरिप्रसाद चौरसिया का। हरिप्रसाद चौरसिया का ना जाने कितना बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है। तो आप इसको याद रखेंगे कैसे? आपको याद रखने की यही छोटी सी ट्रिक है कि इसको बाद 3 बार बोल देंगे, ये आपको याद हो जाएगा। बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, इसको आप बोल देंगे, याद हो जाएगा। इसके बाद दूसरे वादक हैं बांसुरी के पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष बोलेंगे आप, बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, बांसुरी वादक पन्नालाल घोष, बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो बांसुरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रमुख वादक है रघुनाथ सेठ। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट वाद्य यंत्र है सरोद। सरोद के यदि प्रमुख वादक का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो नाम आता है अमजद अली खां का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है सरोद वाद्य यंत्र से। तो पूछा जाता है अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो सरोद से संबंधित हैं। इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। किस प्रकार से? सरोद, तीनों नाम मुस्लिम के नाम है, तो आप अली अकबर खां, अमजद खां, अलाउद्दीन खां 3 बार बोल लेंगे सरोद बोल करके। सरोद, सरोद वादक अली अकबर खां, सरोद वादक अली अकबर खां, सरोद वादक अमजद अली खां। अमजद अली को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? सरोद लिखा है, दा लिखा है यहाँ पे, तो दा यहाँ भी लिखा है। अमजद सरोद, अमजद सरोद, अमजद सरोद। आप बोलेंगे, हमारी बातों को बार बार सुनेंगे, वीडियो बार बार देखेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद है सरोद वादक अलाउद्दीन खां, आप ये याद कर लेंगे। फिर इसके बाद है तबला। तबला का नाम जैसे आता है तैसे हमारे दिमाग में जाकिर हुसैन का नाम याद आ जाता है। तबला जैसे आता है तैसे जाकिर हुसैन लगता है कि हमारे सामने बैठ गए हैं तबला लेकर के। तो आपको इतना आसान नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तबला वादक कौन है, प्रमुख वादक तो जाकिर हुसैन है। ये आसान इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सबको पता है। तो आप याद रख सकते हैं गुदई महाराज को। तबला वादक गुदई महाराज, तबला वादक गुदई महाराज, तबला वादक गुदई महाराज। आप 3 बार बोल देंगे, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तबला वादक गुदई महाराज, ये पूछा जा चुका है बहुत बार। इसके बाद याद रख सकते हैं तबला वादक लतीफ खां, तबला वादक लतीफ खां, तबला वादक लतीफ खां। अंबिका प्रसाद को भी याद रख सकते हैं यहाँ से, हालांकि अभी क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, बन सकता है। तो हमारा देख लेते हैं अगला क्या है। अगले वाद्य यंत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला वाद्य यंत्र है शहनाई। शहनाई का यदि प्रमुख वादक के नाम लिया जाता है सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह खां। ये क्वेश्चन एग्जाम में ना जाने कितनी बार बिछा बिछा के पूछ लिया है कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। शहनाई से संबंधित प्रमुख वादक कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां है। उल्टा सीधा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे शहनाई से सबसे पहले नाम बिस्मिल्लाह खां। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। आप बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे, आपको तुरंत याद हो जाएगा। इसके बाद शहनाई वादक शैलेश हैं। शैलेश को हालांकि याद नहीं रखना है, बस देख लेना है। अनंतलाल हैं, अनंतलाल हैं, अनंतपाल, अनंतलाल, जो भी नाम है इनका। शहनाई वादक
अनंत लाल, एक बार देख लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वाद्य यंत्र है संतूर। सा से संतूर, सा से शिव कुमार। कितना अच्छा याद करने का ये वाला नाम है, सा से संतूर, सा से शिव कुमार। हालांकि शिव कुमार नहीं है, पूरा नाम पंडित शिव कुमार है। तो सा से संतूर, सा से शिव कुमार, शिव कुमार। तो सबसे प्रमुख वादक यही है संतूर के, शिव कुमार। यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद ये तरुण अभी नहीं पूछा गया है। इसके बाद आप याद रख सकते हैं बीड़ा, बीड़ा, बीड़ा। वीणा वाद्य यंत्र के सबसे प्रमुख वादक कौन है? बालचंद्रन का नाम आ चुका है एग्जाम में कि बालचंद्रन किससे संबंधित हैं, तो बीड़ा से संबंधित है। बालचंद्रन किससे संबंधित है? बीड़ा से संबंधित हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सितार। सितार के बारे में आपको पहले प्रमुख वादक नहीं पढ़ना है, सितार के बारे में पहले पढ़ना है कि इसका आविष्कार किसने किया। सितार का आविष्कार किया है अमीर खुसरो ने। हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया है। बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सब वाद्य यंत्र के आविष्कार के नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कि बहुत पुराने हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे अगर बांसुरी ले लीजिए, बांसुरी तो हमें पता है श्री कृष्ण जी बजाते थे, तो हम कैसे पता कि बांसुरी को किसने बनाया? इतने पुराने वर्ष को कैसे कोई बता सकता है कि बांसुरी का आविष्कार किसने किया है? इसलिए जो नए वाद्य यंत्र हैं जिनके बारे में पता है उन्हीं को ही पढ़ना है, उन्हीं को ही एग्जाम में पूछा जाता है कि सितार वाद्य यंत्र के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ देना है प्रमुख वादक के बारे में कि सितार के प्रमुख वादक। सितार के यहाँ दो प्रमुख वादक नाम लिए जाते हैं एग्जाम में, रविशंकर सितार वादक, रविशंकर और दूसरा सितार वादक विलायत खां के बारे में। सितार वादक रविशंकर, सितार वादक विलायत खां। आप बोलेंगे, बार बार हमारी बातों को सुनेंगे तो याद हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट वाद्य यंत्र है सारंगी। सारंगी में सबसे पहले एक दिन नाम आता है तो राम नारायण का, उस्ताद बिंदु खां का। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है अभी तो, लेकिन आप याद रख सकते हैं सारंगी से रिलेटेड हैं राम नारायण, उस्ताद बिंदु खां, राम नारायण, उस्ताद बिंदु खां। फिर हमारा नेक्स्ट है वायलिन। वायलिन से यदि क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है तो कुनकैड़ी वैद्यनाथन का। कुनकैड़ी वैद्यनाथन का नाम बार बार एग्जाम में आ चुका है कि वायलिन किससे संबंधित है? कुनकैड़ी वैद्यनाथन से संबंधित है वायलिन वाद्य यंत्र कुनकैड़ी वैद्यनाथन। वायलिन वादक कुनकैड़ी वैद्यनाथन। दूसरा यदि नाम आता है तो यहूदी मेनुहीन का। यहूदी मेनुहीन किससे संबंधित है? तो वायलिन से संबंधित है। यहूदी मेनुहीन किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है। इसके बाद गिटार से तो अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गिटार के प्रमुख वादक कौन है जिन्होंने 7 तार के गिटार का आविष्कार किया है? तो विश्व मोहन भट्ट हैं, ये गिटार वादक हैं और इन्होंने 7 तार के गिटार का आविष्कार किया है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है विश्व मोहन भट्ट से। तो चलिए अपने क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सेट हमने लिया है खान सर के बुक से, जो रेलवे के स्पेशल बुक है 11,000 प्लस क्वेश्चन वाला। वहाँ से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहाँ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं सबको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों अपना प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया हैं एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हमने पढ़ा दिया, बहुत आसानी से हमने याद रखा कि हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? एक बांसुरी वादक हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन संबंधित है। कुन्नाकुड़ी का नाम हमने लिया था वायलिन के साथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कुन्नाकुड़ी वैद्यनाथन वायलिन से संबंधित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहूदी मेनुहीन संबंधित है। यहूदी मेनुहीन का नाम भी हमने लिया था वायलिन से ही। वायलिन से संबंधित कौन है? वायलिन से संबंधित है यहूदी मेनुहीन प्रमुख वायलिन वादक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? एक बात हम आपको बता दें कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से आप 100% नहीं कर सकते, 100% क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, तो जो क्वेश्चन यहाँ से हमारा छूटा हुआ है उसको हम प्रश्नोत्तरी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जैसे छूटा हुआ है ये वाला कर्नाटक संगीत का जनक, तो यहाँ से हम याद रख लेंगे ये वाला नाम। क्वेश्चन कर्नाटक संगीत के जनक है ऑप्शन नंबर 20 संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास जो है कर्नाटक संगीत के जनक है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है यहीं पर दे दिया है, तो आप चीटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्न मैसूर तिरुमकोडलू चौधरी 20वीं सदी के एक प्रतिभावान वायलिन वादक थे।
उन्होंने डैश तार के वायलिन का आविष्कार किया। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 7 सही है। 7 तार के वायलिन का आविष्कार किया किसने? तिरुमकोडलू चौधरी ने। तिरुमकोडलू चौधरी ने 7 तार के वायलिन का आविष्कार किया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदंग क्या होता है। तो आइए देखते हैं मृदंग क्या होता है। मृदंग आप फोटो में देख सकते हैं, हमने फोटो दिखाया हुआ है कि दो मुंह वाला ढोल होता है मृदंग। आप सुने होंगे नाम, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा वाद्य यंत्र है? वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो खान सर का बुक है उसमें उन्होंने ऑप्शन यहीं पर दे रखा होता है। तो ऑप्शन जो यहीं दे रखा होता है इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो अपना आंसर देखने के लिए दूसरे पेज पर जाते हैं। दूसरे पेज पर जब जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए खान सर ने जो ये बुक बनाया है तो उसका आंसर यहीं पर दे रखा है। तो हालांकि आप यहाँ से चीटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने प्रश्न पढ़ेंगे, यहाँ से आंसर नहीं देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तो सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है, ये आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है, ये आप याद रख लेंगे। फिर इसके बाद संतूर वाद्य से कौन संबंधित है? हमने बताया था सा से संतूर, सा से शिव कुमार, कितनी आसानी से सॉल्व भी हो गया, याद भी हो गया। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन बेगम अख्तर संबंधित हैं। बेगम अख्तर किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं संगीत का, तो संगीत से संबंधित है, ये आप याद रख लेना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो सुबह के समय गायन, कौन सा गायन? तो सुबह के समय राग भैरवी गायन सबसे उपयुक्त माना जाता है। राग भैरवी सुबह में गाया जाता है, ये आप याद रख लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हमने करा रहे हैं। खान सर के बुक में जो भी क्वेश्चन है हम करा रहे हैं। फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन। उस्ताद अमजद अली खां विख्यात वादक हैं। बहुत आसानी से हमने याद किया था, अमजद सरोद, अमजद सरोद, अमजद सरोद बोला था हमने 3 बार, तो आपके दिमाग में छप गया होगा। तो सबसे अच्छे सरोद वादक कौन है? अमजद अली खां। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा है बिस्मिल्लाह खां संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बताया था। तो शहनाई से संबंधित है, हमने याद किया था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। आपको सूची का मिलान करना है, बहुत आसानी से आप कर देंगे। अमजद अली खां किस में जाएंगे? अमजद अली खां जाएंगे सरोद में। अमजद सरोद, अमजद सरोद। फिर इसके बाद अली हुसैन का हमने नहीं पढ़ा है, छोड़ दीजिए। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी में जाएंगे। हरि प्रसाद चौरसिया अपनी बांसुरी लेकर जाएंगे। अल्लाह रखा ये तबला वादक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि छूट गया था। तो अल्लाह रखा तबला बजाते हैं, ये आप याद रखेंगे। बचे अली हुसैन, तो अली हुसैन शहनाई बजाते हैं। तो जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही मिल जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गायन से संबंधित नहीं है? तो हम पढ़ देते हैं नाम, पहले पढ़ते हैं। किशोरी अमोनकर, राशिद खान, शिव कुमार शर्मा, पंडित जसराज, मल्लिकार्जुन मसूर। यहाँ से हमारे दिमाग में आ रहा है शिव कुमार शर्मा तो संतूर बजाते हैं, तो गायन में कैसे चले जाएंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा गायन से संबंधित नहीं है, ये बजायन से संबंधित है। क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है गुदई महाराज, हमने बहुत बार नाम लिया था इनको। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला। जैसे ही तबला नाम लेते हुए जाकिर हुसैन का नाम याद आ जाता है। अब आपको याद आ जाएगा तबला नाम लेते हुए गुदई महाराज का। तो गुदई महाराज किससे संबंधित है? तबला वादक से संबंधित है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं? ये क्वेश्चन पता नहीं, अटपटा क्वेश्चन है। वीणा आप याद रख लीजिए कि वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं। वीणा वीणा वीणा, हालांकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप याद रख लेंगे। फिर इसके बाद 18वां क्वेश्चन, हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है ध्रुपद है, इसको आप याद रख लेंगे। हिंदुस्तानी कंठ संगीत की रचना का सबसे पुराना रूप है ध्रुपद, ध्रुपद, ध्रुपद। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो हमने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही कवर किया था कि 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, भारतीय लड़कियों के पहले पॉप गायक समूह का नाम है। तो वीवा, ये भी अटपटा क्वेश्चन है, आप याद रख लेंगे कि लड़कियों के पहले पॉप गायक समूह का नाम है वीवा। वीवा वीवा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है गंगूबाई हंगल का नाम जुड़ा है। गंगूबाई हंगल कौन है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कौन? गंगूबाई हंगल, आप याद रख लेंगे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध क्या है भाई? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध गायक हैं कि चित्रकार हैं, गणितज्ञ हैं कि समाज सेवक हैं? तो हम संगीत पढ़ रहे हैं तो गायक ही हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 23वां प्रश्न है, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट एक प्रसिद्ध क्या है भाई? गिटार वादक हैं। हमने आखिरी क्वेश्चन यही कवर किया था, आखिरी वाद्य यंत्र को गिटार ही पढ़ा था। तो विश्व मोहन भट्ट कौन है? स्लाइड गिटार वादक हैं, ये आप याद रख लेंगे। आपसे एक निवेदन है, प्लीज अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बात और कि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी वजह से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपको कुछ अच्छा कंटेंट देंगे तभी आप सब्सक्राइब करेंगे। तो हम इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं कि हम आपको अच्छा कंटेंट दे पाएँ, अच्छी चीज़ें दे पाएँ, जिससे आप हमसे जुड़ सके। आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे, लेकिन उसके पहले आपको एक बार हमसे जुड़ जाना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।